नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 19 जून 2026, वार शुक्रवार और हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज ही के दिन शिवसेना की स्थापना हुई थी। 19 जून 1966 को महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक पार्टी शिवसेना की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे ने मुंबई में की। शुरुआत में यह मराठी अस्मिता और स्थानीय रोजगार के मुद्दों पर केंद्रित संगठन था, जो बाद में देश की बड़ी राजनीतिक शक्तियों में शामिल हुआ। और 19 जून को ही सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली में शहीद किया गया था। उन्होंने पंजाब में मुगल सत्ता को बड़ी चुनौती दी थी। उन्हें मुगल बादशाह फर्रुखशियार के आदेश पर क्रूरता पूर्वक मृत्यु दंड दिया गया। सिख इतिहास में यह दिन वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। और आज ही के दिन प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी का जन्म हुआ था। उनकी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन को बुकर पुरस्कार मिला था। वे आधुनिक साहित्य के सबसे चर्चित लेखक में गिने जाते हैं। और 19 जून 1970 में कांग्रेस नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जन्म हुआ था। और खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान युवाओं और नियोक्ताओं को लगभग 2400 करोड़ के प्रोत्साहन सीधे बैंक खातों में भेजे जाएंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जून को ही शुरू होगी। देखिए, दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 150 से अधिक कंपनियों के साथ रोजगार मेला आयोजित होगा, जहां युवाओं को ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर मिलने की संभावना। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नागपुर दौरा। राजनाथ सिंह यंत्र इंडिया लिमिटेड के अत्याधुनिक 10,000 टन एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन प्रेस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अगली अपडेट, यूपीएससी फ्री कोचिंग आवेदन की अंतिम तिथि। हज हाउस यूपीएससी फ्री कोचिंग कार्यक्रम के आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून है। और अब बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय अपडेट की। अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की स्मृति में जूनटीन्थ राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। अमेरिकी शेयर बाजार और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। रक्षा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस को मिलेगा ब्रह्मोस। दुनिया की खतरनाक मिसाइल दुश्मनों की बढ़ेगी टेंशन। और खबर है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों में बढ़ते कुपोषण को देखते हुए सरकार ने जून से सितंबर तक 4 महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान से गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पोषण सुधार पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके। बिहार और राजस्थान के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 21 जून से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। इस नई ट्रेन में दोनों राज्यों के बीच यात्रा आसान होगी और लाखों यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। और घर खरीदने वालों को झटका, बड़े सर्किल रेट। अब बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो गया है। नए रेट लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, जिससे घर और प्रॉपर्टी खरीदने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। यह बदलाव राज्य में प्रॉपर्टी खरीदने की कुल लागत को बढ़ा सकता है। दोस्तों, एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। एम्स दिल्ली का बड़ा कमाल। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 105वां स्थान हासिल कर एम्स दिल्ली देश का नंबर 1 मेडिकल संस्थान बन गया है। यह भारत के लिए एक गर्व की बात है। और दिल्ली वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट, 30 जून से शुरू होगा एसआईआर प्रोसेस। मतदाता सूची को किया जाएगा अपडेट। पटियाला से नीरू सिंगला ने रचा इतिहास। सीए फाइनल परीक्षा में पटियाला के नीरू सिंगला ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस शानदार सफलता ने लाखों छात्रों को प्रेरित किया है। झारखंड राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर। निर्धारित समय से 2 घंटे पहले ही मतदान संपन्न। सभी 81 विधायकों ने डाला वोट। झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत। परिमल नथवानी ने दर्ज की जीत। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज।
दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में लगभग 7 करोड़ की लागत से बने नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, इन परियोजनाओं से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। इंतजार खत्म। एशिया की सबसे ऊंची गुलमर्ग गंडोला का ट्रायल रन 100% सक्सेसफुल। अब बस सरकार की हाँ का इंतजार। और जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक होगा बैन, विधानसभा की पर्यावरण समिति ने की मांग। और कोलकाता हाई कोर्ट ने कोलकाता के रेड रोड पर योग दिवस कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी है, लेकिन कार्यक्रम के तुरंत बाद सड़क खोलने का निर्देश दिया। अगली खबर दोस्तों ओडिशा से। रायरंगपुर में मनेगा राष्ट्रपति का जन्मदिन, पीएम मोदी संग देंगी 50,000 करोड़ की सौगात। अब भीषण गर्मी और उमस के चलते बालेश्वर में बदला स्कूल का समय, सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव जाएंगे पीएम मोदी, गोसानी पीठ के करेंगे दर्शन, कई योजनाओं की देंगे सौगात। मुंबई में गहराया पानी संकट, बीएमसी की कटौती से सूखा, लोगों का गला टैंकर बने आखिरी सहारा। अंतर्राष्ट्रीय हालत पर भी नजर डालते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बावजूद हॉर्मुज में फंसे 13 भारतीय जहाजों की वापसी अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। तो चलिए आज की मौसम अपडेट का समय आ चुका है। केरल में भारी से भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में ऑरेंज रेड अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में जल भराव और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र में मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग सहित कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई। और दोस्तों कर्नाटक में पूर्वोत्तर तक बारिश का कहर, कई राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट, बाढ़ और जलभराव का खतरा। आखिर में बिहार, दिल्ली और यूपी में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए पिन 24 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं कल्पना कुमावत। नमस्कार, जय हिंद।